बदऊ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, अर्थात गुरु को नारायण का रूप माना गया है और गुरु के लिए शिक्षा ही सर्वोच्च धर्म है। किंतु कभी आपने सोचा है कि कोई शिक्षिका किसी धर्म विशेष का गुणगान करते हुए विद्यालय में नमाज पढ़ने की अनुमति दे सकती है? नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर, जो है भारत का सबसे बड़ा ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अनिमेश पांडे आपको अवगत कराऊंगा एक ऐसे ही मामले से जहां पर एक महिला ने धर्मांधता को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो अविलंब आरंभ करते हैं। दरअसल एक सरकारी स्कूल की प्रधानाध्यापिका को मुस्लिम छात्रों को परिसर में शुक्रवार को नमाज करने की अनुमति देने के कारण निलंबित कर दिया गया है। उनके निलंबन का समाचार आपको संतोष देगा, परंतु अध्यापिका महोदया ने जो एक विशेष धर्म के बच्चों को जो विशेषाधिकार दिया है वह आपको चिंतित भी अवश्य करेगा। आपको यह भी बता दे कि इस निर्णय के पीछे अध्यापिका महोदया का कहना है कि वो ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि मुस्लिम बच्चे अपनी कक्षाएं ना मिस करें। अब यह घटना बेंगलुरु से चित्तूर हाईवे के बीच स्थित बालेचंगप्पा गवर्नमेंट हाई प्राइमरी स्कूल में हुई और हेड मिस्ट्रेस का नाम है उमा देवी। स्कूल में लगभग 400 छात्र हैं और उनमें केवल 165 मुस्लिम समुदाय के हैं और बाकी 235 बच्चे हिंदू धर्म या अन्य समुदायों से आते हैं। स्कूल के अधिकारियों ने हाल ही में छात्रों को 3 कारणों से परिसर में शुक्रवार की प्रार्थना करने की अनुमति देने का निर्णय किया है। एक, जो छात्र प्रार्थना के लिए बाहर जा रहे थे वे स्कूल नहीं लौट रहे थे, इसलिए उनकी पढ़ाई बाधित हो रही थी। दूसरा, उन्हें बाहर जाने की अनुमति देने से उनमें कोविड-19 से संक्रमित होने और अन्य छात्रों में संक्रमण फैलने की संभावना बढ़ जाती थी। तीसरा, दुर्घटनाओं से बचने हेतु छात्रों को नजदीकी मस्जिद तक पहुंचने के लिए व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग को पार करना होगा। 21 जनवरी को स्कूल में नमाज अदा करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। जल्द ही लोगों ने प्रधानाध्यापक के विरुद्ध कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि उसने नियमों का उल्लंघन किया है। प्रदर्शन करने के अलावा उन्होंने उपायुक्त को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिन्होंने आरोपों के जांच के निर्देश दिए। सार्वजनिक निर्देश कोलार के उप निदेशक रेवन सिद्दप्पा ने एक जांच कमेटी बिठाई है। उनके अनुसार प्रधानाध्यापक ने छात्रों को स्कूल में प्रार्थना करने की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन बाद में उन्होंने छात्रों को राष्ट्रीय राजमार्ग पार करने से रोकने के लिए अनुमति दे दी। ऊपर से उनमें से कई छात्र दोपहर के सत्र के लिए स्कूल नहीं लौट रहे थे। प्रधानाध्यापिका ने कहा कि उन्हें यह भी डर था कि परिसर से बाहर निकलने वाले लोग संक्रमित हो सकते हैं। मूल बगल के खंड शिक्षा अधिकारी गिरिजेश्वरी देवी ने कहा कि कक्षा 6 से 8 के छात्रों ने स्कूल में नमाज अदा की। अब विद्यालय समानता, शिक्षा और चरित्र के महत्व को सिखाता है। ऐसा करना एक प्रधानाध्यापक का परम कर्तव्य होता है। स्वयं सोचिए, कक्षा 6 से 8 में पढ़ने वाले ये अबोध बच्चे धार्मिक रूप से कितने कट्टर होते जा रहे हैं कि शिक्षा प्रधानाध्यापिका तथा विद्यालय प्रबंधन के आदेशों को दरकिनार करते हुए अपने शुक्रवार की नमाज को तवज्जो देने लगे हैं। सोचिए, धर्म ने इनमें कितनी कट्टरता भर दी है कि सहपाठियों और जान की परवाह ना करते हुए ये अबोध बच्चे राष्ट्रीय राजमार्ग को पार कर कोविड के संक्रमण के इस दौर में भी अपने नमाज को प्राथमिकता देने लगे हैं। इन्हें ना तो अपने पाठ के छूटने की चिंता है और ना ही कोविड के संक्रमण की। इन्हें ना तो राष्ट्रीय राजमार्ग पर दौड़ती गाड़ियों की चिंता है और ना ही शासन के आदेश की परवाह है। भाड़ में जाए सब, नमाज महत्वपूर्ण है बस, इस नारे पर ये बच्चे अब चल रहे हैं। धार्मिक परंपरा को इन्होंने अपना निजी नहीं अपितु सामाजिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया है और जो प्रधानाध्यापिका इन्हें रोकने के लिए और समानता का पाठ तथा शिक्षा और अनुशासन का महत्व सिखाने के लिए नियुक्त है, वे भी इनके सामने नतमस्तक हैं। अब जरा उन 235 बच्चों के मनोदशा के बारे में भी सोचिए, जो विद्यालय द्वारा इन मुस्लिम बच्चों को प्रदान किए जाने वाले विशेषाधिकार को बस चुपचाप देखते हैं और सोचते हैं कि धर्म तो उनका भी है, फिर इन्हें ही ये विशेषाधिकार क्यों?
शायद इसीलिए क्योंकि वो अनुशासन और व्यवस्था से अधिक अपने धर्म को प्राथमिकता देते हैं। वैसे आपको ये बता दे, उन बच्चों को आजकल इस देश में एक विशेष वर्ग परिलक्षित कर रहा है, जबकि मुस्लिम तुष्टीकरण को प्राथमिकता देते हुए उनके धार्मिक स्वतंत्रता को अराजकता में परिवर्तित करने की भूमिका में देश की विपक्षी पार्टियों ने कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। और ये 235 बच्चे देश के उन हिंदुओं को परिलक्षित करते हैं जो ये सोच रहे हैं कि धर्म तो उनका भी है, फिर मुसलमानों को ही रोड पर नमाज पढ़ने का अधिकार क्यों।